हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट। देखते हैं चैप्टर की हाइलाइट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हीट, व्हाट इज हीट, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे थर्मामीटर। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। उसमें आप 3 देखेंगे, 3 टाइप्स आएंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, यानी कि समर सीजन में हम लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर, हम विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। और लास्ट हम देखेंगे व्हाई हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, यानी कि वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में वार्म गर्म कैसे रखते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हीट से। तो देखते हैं हीट की डेफिनेशन। व्हाट इज हीट? इट इज ए form of energy which makes any object hot or cold। हीट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हॉट, गर्म या फिर ठंडा करता है। एनर्जी गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। तो किसी भी चीज को गर्म करना या ठंडा करना जो एनर्जी करती है उसको हम बोलते हैं हीट। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of substance is called temperature। किसी भी चीज का ऐसा मेजरमेंट कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सब्सटेंस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेटल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है। उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस, वो कितना गर्म है या ठंडा है, वो जो मापते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर जो होता है। अब टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर हम मेजर करेंगे थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर है, थर्मामीटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। थर्मामीटर, अगर हमें रूम टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए अलग थर्मामीटर आएगा। अगर हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए अलग थर्मामीटर आएगा। तो देखते हैं थर्मामीटर की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, यानी कि हमें किस चीज को मेजर करने के लिए कौन से थर्मामीटर की नीड होती है वो देखते हैं। थर्मामीटर की डेफिनेशन देखेंगे। What is thermometer? The device that is used to
measure the temperature of substance. Measure the temperature of substance. थर्मामीटर यानी ऐसा डिवाइस, ऐसी मशीन या ऐसा गैजेट जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। किसका टेम्परेचर? कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखते हैं। जो थर्मामीटर है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि जो हम घर में यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, वो हमारा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। और दूसरा जो थर्मामीटर है, नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो लैब्स में मोस्टली यूज होता है। जो हमारी लैब होती है साइंस लैब, उसमें यूज होता है। जल्दी से हम डिफरेंशिएट देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका डिफरेंशिएट देखते हैं। आइए तो देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का डिफरेंशिएट। सबसे पहले जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर temperature of human body, used to measure temperature of human body। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब कॉमन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे रूम टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है, कोई भी हमारा सॉलिड है या लिक्विड है उसका टेम्परेचर है, वो होते हैं हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट। या कोई भी चीज होती है उसका वो। नेक्स्ट है हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसका वो एक शॉर्ट एंड सिंपल डिवाइस है, यानी छोटा होता है, शॉर्ट एंड सिंपल डिवाइस। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, कंपैरेटिवली क्लिनिकल थर्मामीटर से बड़ा होता है और जो उसका टेम्परेचर होता है वो हमें एक्यूरेट देता है। शॉर्ट रेंज एंड सिंपल डिवाइस, वाइड रेंज एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट जो है, इसका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, जो कि हमारे थर्मामीटर में यूजुअली दिखाता है, वो होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसी के कंपेयर में जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर देखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज तक वो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है। अब माइनस में टेम्परेचर वहाँ आता है जहाँ पे कोल्ड प्लेस होती है, जैसे आइस है या हमारे पोल्स हैं,
उसमें माइनस में टेम्परेचर दिखाएगा, वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, इट इज यूज्ड एट हॉस्पिटल्स, होम्स, इन सब जगह पे, या हाउसेस, यहाँ पर ये क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इट इज यूज्ड एट लेबोरेटरी या लैब्स, यूज्ड एट लैब्स। और ये जो यूज होता है ये साइंटिफिक रीजन के लिए यूज होता है, लैब्स फॉर साइंटिफिक रीजन। तो ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का डिफरेंशिएट है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। इसका जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज होता है और सिंपल डिवाइस होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसका वाइड रेंज होता है और जो हमें टेम्परेचर बताता है वो एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट जो है इसका, अगर हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम एज अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का देखते हैं तो उसका -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस आता है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हॉस्पिटल्स, हाउसेस, वहां पर यूज होता है। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो लैब्स में यूज होता है फॉर साइंटिफिक पर्पस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जो है हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। हीट यानी कि हमने देखा स्टार्टिंग में फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी फॉर्म का एक चीज में से दूसरी चीज में जाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। जो हमारा हीट है वो फ्लो होता है, कंटिन्यूस बहता रहता है, चलता है, और वो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है। लेकिन जो ये हीट ट्रांसफर होता है वो किस तरह ट्रांसफर होता है, उसके टाइप्स क्या क्या है, उसकी मेथड्स क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, इट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हॉटर एंड से कूलर एंड तक एनर्जी पास होती है, हीट पास होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच heat transfer from hotter end to the cooler end of an object without movement in object। यानी कि जो हमारा हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक। मान लीजिए ये हमारी रॉड है, यहाँ पर कैंडल है, ये हमारा रॉड है।
अब जो रॉड है उसको हमने कैंडल के ऊपर रखा, रॉड को हम यहाँ तक लाए, तो जब रॉड यहाँ से गर्म हो रहा है यानी कि हॉटर एंड है इसका, यहाँ से जो एनर्जी है, हीट है, वो इधर आना चाहिए इस साइड। ये ठंडा सिरा है, कूलर एंड, और ये है हमारा हॉटर एंड। हॉटर एंड से कूलर एंड तक जब एनर्जी या हीट फ्लो होती है तो वो होता है हमारा कंडक्शन। लेकिन फ्लो किस तरह होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें उसे मूव नहीं करना है, विदाउट मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट, तो वो है हमारा कंडक्शन। अब जो कंडक्शन है उसमें 2 टॉपिक्स आएंगे, एक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है वो देखते हैं। कंडक्शन के अंदर ही है, जब हीट पास होती है हॉटर एंड टू कूलर एंड, उसके अंदर है प्रोसेस हमारी। कंडक्टर यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मटेरियल जिसमें हीट इजीली पास हो सकती है, वो होते हैं हमारे कंडक्टर। डेफिनेशन देखते हैं, मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच अलाउ हीट, मटेरियल और ऑब्जेक्ट which allow heat to pass through them easily. ऐसे मटेरियल्स जिसमें से हीट इजीली पास हो सकती है वो हमारे कंडक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं ऑल मेटल्स, जो मेटल्स हैं हमारे आयरन, कॉपर, ये सब जो मेटल्स हैं उसमें से हमारा हीट इजीली पास हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। अब जो नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर्स यानी कंडक्टर यानी कि जिसमें से हीट इजीली पास हो सकती है, और इंसुलेटर यानी कि जिसमें से हीट पास नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। डेफिनेशन देखते हैं, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट which do not allow heat to pass through them, मतलब हीट पास ही नहीं हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स हैं हमारे, जैसे वुड, एग्जाम्पल में यहाँ पे वुड, जो वुड्स होते हैं, वुड है हमारा, लकड़ी है, उसमें से हीट पास नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा रबर, रबर में से भी हीट पास नहीं होती है। ये सब हमारे इंसुलेटर्स ऑफ वुड है, सॉरी इंसुलेटर ऑफ हीट है। तो सेकंड देखते हैं हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन देखने से पहले जो हमने फर्स्ट देखा हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट में, फर्स्ट हमारा कंडक्शन जो हमने देखा, वो जो प्रोसेस होता है कंडक्शन का वो होता है सॉलिड टू सॉलिड मटेरियल में, और जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो हमारा होता है लिक्विड टू गैस, और लिक्विड में या गैस में, तो वो है हमारा कन्वेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑफ ए फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, टू कूलर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो हमारा हॉट लिक्विड है या गैस है, वो कोल्ड लिक्विड या गैस की तरफ जाता है। लेकिन कैसे जाएगा? मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस, खुद का मूवमेंट करके वो उसकी तरफ जाएगा। लेकिन जो हमारा कंडक्शन था उसमें जो मटेरियल है वो मूवमेंट नहीं करता है, और कन्वेक्शन में हमारा मटेरियल मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है? व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं
यूजुअली आज का जो टाइम है हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, इवन आप हैं, मैं हैं, चिल्ड्रंस हैं, किड्स हैं, सब लोग यूज करते हैं। हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें बोलते हैं कि मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या उसकी बैटरी जब लो होती है तो हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से रेडिएशन रेज निकलते हैं। तो देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। वो जो रेडिएशन रेज होते हैं वही हमारा रेडिएशन है। डेफिनेशन देखते हैं रेडिएशन की। द ट्रांसफर ऑफ हीट in the form of rays. रेज के फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, लेकिन उसके लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, हमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। रेज फॉर विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, are called radiation. रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। अब जो है इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हीटिंग ऑफ अर्थ। अब अर्थ कैसे हीट होता है? अर्थ जो है हमारी सन रेज होती हैं, उनसे हीट होता है, और सन रेज को आने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो वैक्यूम आर रिक्वायर्ड। हीटिंग ऑफ अर्थ, तो ये हमारा रेडिएशन। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सी ब्रिज। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट कंप्लीट हो गया है। सी ब्रिज क्या है? दिन के समय ड्यूरिंग द डे जो हमारा लैंड होता है, यहाँ पर सी है, समुद्र, और यहाँ पर हमारा लैंड है। जब दिन होता है, दिन में जो हमारी सनरेज होती हैं उससे सबसे पहले हमारा लैंड हीट होता है, मतलब पानी से पहले जमीन गर्म होती है। तो जिस समय पे जब ये जमीन गर्म होती है तो जो ठंडी हवाएं होती है सी से लैंड की तरफ आती हैं, उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। डेफिनेशन देखते हैं। The cooler air from the sea rush towards the land and takes its place the air from sea is called sea bridge. समुद्र से ठंडी हवा, कूलर हवा जब लैंड की तरफ आती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर सी और ये लैंड, जब लैंड एकदम गर्म हो जाती है, हीट हो जाता है, तो जो हमारा सी है वहां से पानी की वजह से, वाटर की वजह से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ जाती हैं, और जो ये जो हमारी ठंडी हवा होती है
उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। अब ये ठंडी हवा यहाँ पर जाती है और एटमॉस्फेयर में सेट हो जाती है, टेक्स इट प्लेस, अपनी प्लेस ले लेती है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लैंड से वापस ये सी में आती है। ये हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे। इसका जो है इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड ब्रिज। जो हमारी सी ब्रिजेस की प्रोसेस है वो डे में होती है, और जो लैंड ब्रिज है ये जो प्रोसेस होती है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सी ब्रिजेस, वो होती है एट द नाइट। अब जो लैंड ब्रिज की प्रोसेस होती है, जो पहले हमारी सी ब्रिज में ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ गई थी, लेकिन लैंड ब्रिज में जो हमारी कूलर एयर है वो लैंड से सी की तरफ आती है, और ये प्रोसेस हमारा नाइट में होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसका हम। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड moves towards the sea. This is called land bridges. पानी से सी से लैंड की तरफ जो जाती हैं, सी टू लैंड, तो ये हमारा होता है सी ब्रिज। और जो लैंड से सी की तरफ आती हैं वो होती है हमारी लैंड ब्रिज। दूसरा, जो सी ब्रिज के प्रोसेस है वो डे में होती है, और जो हमारा लैंड ब्रिज है उसकी प्रोसेस होती है नाइट में। तो यहाँ पर हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। हम समर्स में लाइट कलर के क्लोथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हीट को, जो हीट रेज होती हैं हमारी उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए। और इस वजह से जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, ठंडक महसूस करवाते हैं, इसलिए हम समर सीजन में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। अब विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट के बहुत अच्छी कंडक्टर होते हैं, जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, इसलिए हम ठंड से दूर रहने के लिए विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंटर में वार्म कैसे रखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि जो हीट हमारी बॉडी में से निकलता है वो वुलन क्लोथ्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इसी वजह से वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में, विंटर सीजन में वार्म रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्दी से समरी देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमने इसमें देखा
हीट, व्हाट इज हीट देखा, थर्मामीटर। नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, हमने टेम्परेचर के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस। लास्ट में हमने ये 3 क्वेश्चंस देखे। व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। नेक्स्ट हमने देखा व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। और उसके बाद हमने देखा हाउ वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।